दयालु और कृपालु परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा पिता और तेरी अनुग्रह के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें समझ देना और हमारी स्वभाव चरित्र और विचारों को पवित्र आत्मा के द्वारा अप्लाई करना चाहिए। जैसे पिता तेरे विचार वैसे हमारा विचार। तेरा वचन कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है, पर हम प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा के अनुसार अगुवाई करो कि तेरे विचार और हमारे विचार सेम हो सके। और पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी गति और हमारी गति में कोई भिन्नता ना हो। धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सब प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से नाम आमीन। ओके, हम लोग पहला पत्रस में हैं और पहला पत्रस की किताब में है और पहला भाग हम लोग खत्म किए, दूसरा तीसरा भाग में आज अभी है। पहला भाग अनुग्रह विश्वास के जीवन में उद्धार लाता है। दूसरा भाग में हम लोग देखें अनुग्रह विश्वास के जीवन में अधीनता लाता है। तीसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर है अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है। परमेश्वर का सेवक कैसे दुख उठाएंगे या सेवकाई में कैसे तकलीफ का सामना करेंगे और दुख उठाएंगे, ये सारी चीज़ हम लोग कवर किया। बुराई का बदला बुराई से ना दो, ये हम लोग कवर किया यहाँ तक करेक्ट। और आज हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे इसी बात का, दूसरा पॉइंट में देखेंगे। बाय द वे पतरस का किताब अनुग्रह से भरा हुआ है। पतरस का किताब है, क्या कह रहा मूल पाठ, इसका मूल पाठ क्या बोल रहा? यीशु मसीह का सच्चा अनुग्रह मतलब कि हम जिस चीज़ के योग्य नहीं है उस चीज़ को योग्य बनाता है और अनुग्रह के वजह से हम निर्बल होकर भी बलवंत हैं और नासमझ होकर भी समझदार हैं। हम इस धरती पे भले हम गिनती में नहीं आते, बट परमेश्वर में अनुग्रह में हम गिनती में समझ रहे हैं। मतलब कि हम लोग देखें दूसरा अध्याय में ना कि हम रॉयलिटी है, राजपद अधिकारी है, ये अनुग्रह की वजह से। आज इस धरती पर हम राज घराने के नहीं है ना, और ना ही हम कोई बड़े नेता या कोई बड़े पैसे वाले का लोग हैं हम नहीं, बल्कि हम लोग साधारण लोग। बट परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हम पदधारी लोग ना, यानी कि रॉयलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं रॉयलिटी ना, किंग्स है, किंगडम हमारे पास ना, राजकुमार क्या बोलते हैं 9 वचन, दूसरा अध्याय का 9 वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय का 9 वचन, पहला पत्रस। एक चुना हुआ वंश, याजकों का समान, ओके, राजपद अधिकारी, राजकीयों का याजक, ओके, और याजकों का समान और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा। आज जैसे लोग कहते ना कि उनकी कार्य करता है ना, उन लोगों की कार्य करता है, गिनती में आते हैं, तो उसी प्रकार हम परमेश्वर की कार्य करता है ना, अनुग्रह की वजह से। समझ रहे हैं? अनुग्रह की वजह से। आज हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय दूसरा पॉइंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट में मसीह के लिए आवश्यक मसीह के लिए आवश्यक दुख उठा। ठीक है, तीसरा अध्याय
13 से 14 अध्याय 19 तक। ठीक है। मसीह के लिए आवश्यक दुख उठाते हैं ना। हम संसार के लिए दुख उठाते हैं, हम दूसरों के लिए दुख उठाते हैं जो नाशवान चीज़ें हैं, और हम इस संसार के लिए दुख उठा रहे हैं, इतना तकलीफ, इतना मेहनत, इतना परिश्रम करते हैं, बट परमेश्वर के लिए हमें दुख उठाना चाहिए, मसीह के लिए दुख उठाना चाहिए। जब हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो बहुत गिना जाएगा ना। इसीलिए मसीह लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ कहीं भी काम करते हैं, जहाँ कहीं बड़ी मेहनत करें। भले वो लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, दुश्मन हैं, टूट जाते हैं, घबराते हैं। भजन संहिता 9:9 में किया था, परमेश्वर टूटे हुए उनके पास रहता है ना। क्या पढ़ेगी क्या भजन संहिता का 9:9? 9 का 9 ही है भजन संहिता। यहोवा किसी को दर्द भी करेगा, हाँ संकट के समय दर्द करेगा। पिसे हों लिए ऊंचा गढ़ टेढ़े, हम पिस जाते हैं इस समय ना, हम टूटते हैं, पिस जाते हैं, लोग हमें निंदा करते हैं, हाँ, हमारी शत्रु घेर जाते चारों तरफ से, बट हम ऊंचा होते हैं। किसके कारण? अनुग्रह के कारण। हम मसीह के कारण दुख उठाते हैं। भले हम अविश्वासी के बीच में काम कर रहे हैं, बट हम एक मसीह होने के कारण हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर के कारण, मसीह के कारण हम कुड़कुड़ा नहीं रहे, बट खुशी के साथ कर रहे हैं, आनंद के साथ। तो क्या होता है, तो परमेश्वर को देखता है उस जगह पे, परमेश्वर उस जगह पे हमें रखा है, और उस जगह पे हमारे चारों तरफ दुश्मन है और हमें पीस देते हैं। पीसने का मतलब समझ रहे, जैसे सिल बटन पीस जाता है ना, मिक्सर में पीस जाता है कुछ चीज़ें, वैसे हो जाते हैं ना, पाउडर बन जाता है, हम लोग समझ रहे। बट परमेश्वर हमें ऊंचा ठहराता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें देखेंगे जो परमेश्वर कहता, विश्वासी भलाई करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार मसीह के लिए दुख सहने के लिए बुलाई गई। ठीक है। विश्वासी भलाई करने के द्वारा, हम लोग हमेशा भलाई करते हैं, बुराई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो लोग बुरा करते हैं। हम विश्वासी हमेशा भलाई के लिए, और दूसरा हम चुने गए ना, दूसरी बात, हमें भलाई के लिए हम चुने गए। भलाई करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार मसीह के लिए दुख सहने के लिए बुलाए गए। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम दुख उठाते हैं और हम यही समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार भलाई करते जाए, और हम मसीह के लिए दुख उठाए या दुख से हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसमें परमेश्वर की महिमा होती, और मसीह के अपमान का कोई आधार नहीं रह जाता। मसीह को हम अपमान नहीं कर रहे, और ना ही अपमान होगा, बल्कि उसका कोई और तरीका नहीं है। बस यही एक तरीका है कि हम मसीह के लिए दुख उठा सह रहे हैं। ओके। फिर अविश्वासी को अचंभा होगा। अविश्वासी लोग, जब आप दुख उठाते हो, परमेश्वर को महिमा देते हो, अपमान नहीं होता यीशु मसीह, आप दुख सहते रहते हो ना। किसी ने कहा, वो मुझे मिशनरी का नाम नहीं मालूम, कहते हैं कि हम उनकी कलीसिया में एक औरत है और उसके 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चों में से 3 बच्चे विश्वासी है और 3 बच्चे विश्वासी नहीं है। 3 बच्चे जो विश्वासी है, वो 3 बच्चे इतनी अच्छा काम करते हैं, तीनों बड़े हैं। वो 3 जो विश्वासी है, उनका जीवन के कारण उस परिवार को ऊंचे स्थान मिले, उन तीनों बच्चों के कारण।
उस परिवार में, कलीसिया में भी और देश में भी। कहते हैं कि वो देश में पद, बड़े बड़े पद में उनको बुलाया गया उन तीनों बच्चों का स्वभाव के कारण, समझ रहे, क्योंकि वो लोग सच्चे विश्वासी हैं। और वो लोग बोलते कि जब बुलाया उनको, कहते कि वहाँ पर यीशु मसीह का गवाही दी, तो सोचे कि वहाँ पर परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का कितना महिमा होगा। तो कई बार हमारी स्वभाव और हमारे चरित्र के कारण अविश्वासी लोग भी अचंभा में पड़ते हैं। जैसे संडे को हम लोग बता रहे थे ना, रविवार, कि आपकी क्षमा करना उन लोगों के लिए एक सोच देना, सोच में लाना कि आप क्षमा करके निकाल आया शांतिपूर्वक आनंद के साथ, पर वो लोग सोचते रहे कि हम लोग इतना इनको सताया, इनको इतना बुरा भला कहा, फिर भी वो माफ करते गए। तो किसी ने कहा वो तो एक विश्वासी है। तो अविश्वासी लोग में भी आपका वार्तालाप होता है, बातचीत करते हैं, समझ रहे हैं। तो अविश्वासी को अचंभा होगा कि विश्वासी पापी जीवन नहीं बिताते और दुख और सताव सहते रहते, समझ रहे, पाप में नहीं रहते, हो पापी जीवन नहीं बिताते, परंतु दुख और सताव सहते रहते। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, हाँ, ऐसा विश्वासी। विश्वासी को कलेशों में आनंद करना चाहिए, कलेशों में आनंद करना चाहिए। विश्वासी जब दुख आता है तब आनंदित रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, बट करो तो होएगा, करो तो होएगा, समझ रहे, आनंद करना चाहिए, यह जानते हुए कि उसका अंत लाभदायक है, उसका जो अंत है, उसका जो परिणाम है लाभदायक है ना, सक्सेस है, लाभ है। और परमेश्वर उनकी विश्वास, सेवा और लगातार साक्षी से प्रसन्न होता है। उनका जो विश्वास के कार्य है और उनका जो प्रसन्नता है, उससे, सेवा से और उनकी गवाही से परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए मनुष्य को खुश मत करो, परमेश्वर कैसे खुश होगा उसकी प्रयत्न करो ना, परमेश्वर कैसे खुश होगा। कलेशों में भी विश्वासियों को अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग मसीह की देह को बनाने में करते रहना चाहिए। कलेशों में जो हमें वरदान मिलता है ना प्रभु यीशु मसीह में, उन वरदानों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, तो कलीसिया बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है, दुख हुआ, मालूम है मैं सॉन्ग लीडिंग कर रहा हूँ और हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कलीसिया को नहीं दे, तो सॉन्ग लीडिंग में सब कुछ रेडी है पर मैं मेरी वरदान को इस्तेमाल नहीं, तो क्या होगा, कलीसिया के लोग दूसरा रेडी नहीं है, मेरे जाने से मैं करूँगा, मुझे वरदान मिला और मैं परिवार के कारण या कुछ परेशानी के कारण वहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाया। क्या हुआ, मैं परमेश्वर की वरदान को कलीसिया में इस्तेमाल नहीं कर पाया और कलीसिया को उन्नति नहीं ला पाया। तो इसीलिए कह रहा कि मसीह में जब कलेश भी हो तो भी परमेश्वर के वरदानों को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे कलीसिया उन्नति पाए। नहीं, अद्भुत है। मसीह के लिए दुख उठाना शुभ अवसर और आदर की बात सोचना चाहिए। क्या बात, अद्भुत है। मसीह के लिए दुख उठाना शुभ अवसर समझ, शुभ अवसर
और आदर की बात सोचना चाहिए। यह लज्जित होने के कारण नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? लज्जित होने के कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो पाठ था और एक पाठ। और एक, जब विश्वासी जो ठीक है उसे करने के लिए दुख उठाते हैं, उन्हें परमेश्वर जो सृष्टि करता है, रखवाली और रक्षा करता है और आसरा करना चाहिए। जब विश्वासी जो ठीक है उसे करने के लिए दुख उठाते हैं, कभी कभी होता है कुछ ठीक लगता है वो ठीक करना चाहिए ना, जो ठीक नहीं लगता वही करते हैं, जो ठीक लगता वो नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है, हम संसार के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर की जो अविनाशी चीजों के लिए हम नहीं करते। कभी कभी विश्वासी को ठीक जो लगता है करना चाहिए, करने के लिए दुख उठाते हैं। उन्हें परमेश्वर पर जो सृष्टि करता है, उन्हें परमेश्वर पर जो सृष्टि करता है, रखवाली और रक्षा करता है, आसरा करना चाहिए। हमें ये आसरा रखना चाहिए कि हम जो ठीक लगता वो करते हैं और दुख उठाते हैं, तो परमेश्वर हमारी जो सृष्टि करता, हमारी रखवाली करता है और हमारी रक्षा करता है। ये हमें आशा है। समझ गए? ओके, तो इसमें कुछ ये था आपका मसीह के लिए अवश्य दुख उठाओ। ठीक है, तीसरा अध्याय 13 वचन से चौथा अध्याय 19 तक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओके, परमेश्वर के झुंड के रखवाली करो, रखवाली बनो। पांचवा अध्याय 1 से 7। ओके, पांचवा अध्याय 1 से 7। ठीक है, परमेश्वर के झुंड के रखवाली बनो, रखवाले बनो। इसमें जो बातें हैं भंडारी पढ़ना, पांचवा अध्याय का 1 से 7 में पढ़ते हम लोग, देखते हैं। तुम में जो प्राचीन है उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श हो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यानी कि यीशु मसीह, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है
परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ गए वचन? समझ गए क्या? समझे क्या नहीं? हाँ, समझ गए? समझ गए ना? समझे क्या नहीं? नहीं समझे? वचन पढ़े? हाँ, क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझे? हाँ, सही में क्या नहीं समझे? मैं पढ़ के सुनाया, क्या नहीं समझे वो मैं समझाऊंगा ना। और समझ गए तो वो बोलो क्या समझ गए। दोनों तरफ पासा जी पकड़ के ओके, परमेश्वर के जोड़ के रखवाले बनो। ओके, परमेश्वर का अनुग्रह यह चाहता है आपसे, क्या चाहता है कि आत्मिक अगुवे अपनी सेवा के द्वारा, आत्मिक अगुवे सेवा के द्वारा उस झुंड की जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है अच्छे रखवाले हो, एक अच्छा रखवाले हो। चार वचन में यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यूहन्ना 10वां अध्याय में हम लोग देखें। ठीक है, चार वचन में ये प्राचीन कौन है? प्राचीन कौन है? पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 1 में भी यही शब्द मिलेगा, प्राचीन शब्द। प्राचीनों की चाहिए कि वे अपने लोगों का पालन पोषण करें। प्राचीन कौन है? जो पहले से कलीसिया में है, जो सालों साल विश्वास में, जो बाइबल को अभी अच्छी तरह से जानते हैं, जो उन्होंने बाइबल स्कूल वगैरह कर चुके हैं, काफ़ी उनको जानकारी है परमेश्वर के विषय में। प्राचीन ना, हमारे घर में या हमारे समाज में जो बुजुर्ग होते हैं हम उनका आदर करते हैं, उनको प्राचीन कहते हैं ना, करेक्ट? तो उनको हम लोग प्राचीन कहते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, बड़े हैं। तो उसी प्रकार कलीसिया में भी बड़े होते हैं, बहुत सालों से है। पर कलीसिया में कभी कभी बहुत लोग बहुत सालों से है पर बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं। आप जब बाइबल में बढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कौन प्राचीन है, कौन नजबुक है और कौन कैसा है, जब आप आओगे धीरे धीरे। ठीक है, ना कि उन पर प्रभुता करे। प्राचीन कभी उन पर प्रभुता ना करे, बल्कि अनुग्रह की संदेश दे, प्रेम से देखभाल करे, अच्छी तरह से ना पालन पोषण करे। उनके लिए एक आदर्श है, वो कहता उनके लिए एक आदर्श है। मसीह सबसे अच्छा चरवाहा है, मसीह से हमें उदाहरण लेना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए, तो वो अच्छा चरवाहा या अच्छा अगुवा होएगा। मत्ती का 10:11-14 में भी विश्वासयोग्य अगुवे जिनका इस धरती पर बहुधा अनादर होता है ना, विश्वासयोग्य अगुवा हमेशा वो परमेश्वर के प्रति, अपनी चरवाहा के प्रति विश्वासयोग्य है। उसका अनादर होता है इस धरती पर, बहुत आदर नहीं मिलता, क्योंकि यीशु को भी वैसा ही हुआ। यीशु भी अनादर के पात्र बना। पौलुस भी कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं अनादर के पात्र हूँ। ओके, ये कुछ पॉइंट्स से लिख लीजिए ना, कैसा एक अच्छा अगुवा होना ना, और झुंड का कैसे देखभाल करना। पहला पॉइंट, अच्छा से दूसरा पॉइंट, धन की लोभ के लिए नहीं, धन की लोभ के लिए नहीं,
मुझे वो राजा की तरह नहीं होना, साउल राजा की तरह ना। अच्छा ताजा बकरी देखा, अरे यार बलि करने के लिए अच्छा है, रख लो इसको, वैसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। बहुत सारे चरवाहे क्या होता था कि एजिकल की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, तो परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था। जो चरवाहे थे, जो बूढ़े थे, परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था। उन लोगों को, भेड़ों को देखभाल करने की बजाय उनको खुद का देखभाल किया। उन्होंने खुद के पास एसी, कार, ताजे मोटे हैं और खा खा के चर्बी हो गई, एसी में, कार में घूमते हैं। एसी ना हो तो वो लोग सभा नहीं जाते उस जगह पे, ऐसे ऐसे अगुबे हैं। तो वो एहजकेल की किताब में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितने अध्याय, तो उसमें ये सब बातें कहा गया है। और जिसका न्याय करना चाहिए, जिसके साथ देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, वो देखभाल नहीं करते। किसका, जिधर मोटा तगड़ा ऑफरिंग आता है उधर खिसकना, उधर से मिलता, उनके साथ बैठना उठना, ऐसा था। वैसे नहीं होना चाहिए कोई अगुबे को, प्राचीनों को, ठीक है, कलीसिया के प्राचीनों को। धन के लोभी कभी नहीं होना चाहिए। उत्सुकता पूर्वक देखभाल करना चाहिए, उत्सुकता पूर्वक। तीसरा पॉइंट, उन पर अधिकार, चौथा पॉइंट, उन पर अधिकार दर्शाने के लिए नहीं, उन पर कभी अधिकार ना दर्शाए, दोस्त की तरह, दोस्त। ओके, अच्छे उदाहरण बने। पांचवा पॉइंट, अच्छे उदाहरण बने। अच्छा उदाहरण से, इसका जीवन का उदाहरण हो। ओके, चौदहवा पॉइंट, दीनता, विश्वास योग्यता और सच्चाई से। दीनता, विश्वासता और सच्चाई से, विश्वास योग्यता। ठीक है, ये एक प्राचीन का काम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। आत्मसंयमी और सतर्क रहे। आत्म संयमी और सतर्क रहो। पांचवा अध्याय 8 से 11। ओके, पांचवा अध्याय 8 से 11। ठीक है, सबसे पहली बात है तो 8वां वचन अगर पढ़ते हैं तो क्या है, ये बहुत प्रिय वचन है। सब विश्वासी को ये वचन को जानना चाहिए। 7-8 वचन तो हर एक विश्वासी को समझना चाहिए बाय हार्ट। दोनों वचन समझ रहे हैं क्या है? 8 वचन में क्या है? शैतान कैसा है? गरजने वाली, दहाड़ने वाली शेर के समान है ना। करेक्ट। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन।
एक प्रार्थना की तरह भी है। ओके, फाड़ खाए, फाड़ खाए, कौन फाड़ता है? कौन फाड़ता है? जब इंसान को क्रोध आता है, क्रोध लाता है शैतान, क्रोधी बांधता है, बनाता है, ठीक है, फाड़ खाए। उस स्थिति का भी वर्णन करता है जो लाल समुद्र ने पीड़ा करने वाले मिस्रियों के साथ किया था। लाल समुद्र ना, सामने लाल समुद्र है, किधर जाओ, पीछे दुश्मन है, ऐसी स्थिति में लाता है ऐसे आपको मुझे। तो इंसान क्रोध में आता तो फाड़ देता है, क्रोध में आके कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे? तो इसीलिए इब्रानी का 11:29 क्या कहा? समुद्र ने पीछा करने वाले मिस्रियों के साथ किया था। समुद्र ने क्या किया था? पीछा करने वाले मिस्रियों को डुबा दिया, समझ रहे? और डुबा दिया था। और शैतान चाहता है कि हमारी गवाही को पूरी तरह से डुबो दे या निकाल ले, समझ रहे? शैतान चाहता है पूरी तरह से डुबो दे। इब्रानी का 11:29, समझ रहे? हमारी जो गवाही है वो पूरी तरह से नाश करना चाह रहा है, डुबो देना चाह रहा है आपकी गवाही को। ओके, और यह जानकर कि तुम्हारे मसीह भी दुख उठा रहे थे, उस शक्ति मिलनी चाहिए ना। हमें ये मालूम होता है कि यीशु मसीह बहुत दुख उठाया, ये हमें पता है। हमारा जिस पर मैं विश्वास किया उसने भी बहुत दुख उठाया, तो हमें भी वैसे तैयार रहना चाहिए, समझ? दुख उठाना, दुख जब आता है आनंद करना चाहिए। पहले ही हम लोग बताएं, दुख खाता है, शैतान कहता कि मैं दुख में डालूंगा तो इनका जो आनंद है ना शोक में बदल जाएगा, ऐसा वो करना चाहता है। पर जब नाल समुद्र से शायद डर के पार हो रहे ना, इधर भी पानी इधर भी पानी, मालूम पड़ा मगरमच्छ बाहर आ रहा हाँ, सोचिए, इधर से भी पानी इधर भी पानी, डर के आप जा रहे हो पार, तो पार होने के बाद भी दुखी हो। अभी पार हो गया ना, डूबने वाले आ रहे पीछे, आप तो पार हो गए, पर शैतान आपको डुबाना चाहता, आपकी गवाही को नाश करना चाहता, बट आप तो पार हो गए। आनंद तो मनाओ। विश्वासियों को सतर्क और आत्मसंयमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, खुद में विश्वासी साहसी होना चाहिए। अभी कुछ लोग संसार में भी है, डरते हैं बहुत ना, लोगों से डरते हैं, गाड़ी मोटर से डरते हैं ना, दूर चले जाते तो डरते हैं, आ नहीं पाऊंगा, डरते नहीं, हर प्रकार की डर है। तो कई बार मसीह लोगों में भी ऐसा आत्मसंयमी होना, एक निर्भरता, निडरता, आत्मसंयम ना, खुद में एक विश्वास ना, मेरा विश्वास, समझ रहे हैं, होना चाहिए। विश्वास से शैतान का सामना करते हुए, विश्वास से शैतान का सामना करते हुए, यह जानते हुए कि कलेश भोगने में मैं अकेले नहीं, और यह याद रखते हुए कि इनाम और आशीष यथार्थ में उन्हें मिलेगा। मैं दुख सिर्फ एक अकेला नहीं भोग रहा, बहुत से मसीह लोग दुख उठा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग। इसीलिए विश्वास से शैतान का सामना करना चाहिए, यह जानते हुए कि बहुत लोग दुख उठा रहे हैं, या याद रखते हुए
कि इनाम और आशीष सच में हमारे लिए, ठीक है। यह अनंत दृष्टि रखते हुए कि पृथ्वी पर के थोड़े समय के लिए कलेश के बीच विजय का रहस्य है आगे ना। पृथ्वी पर हमें थोड़ा समय कलेश होगा, इसमें हमें संयमी बनना, साहसी बनना, निडर बनना, विश्वास से सामना करना, जागते रहे ना। आ बैल मुझे मार नहीं बोलना, मालूम पड़ता आ बैल मुझे मार, ऐसा आदत नहीं रखना। इसका जानते हैं आ बैल मुझे मार का मतलब? हाँ, जानते हैं क्या है? जानबूझकर तो एक है, बट वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि मैं जानबूझकर उस जगह पे नहीं गिरने की वजह गिर रहा हूँ ना, या वो चीज नहीं करने का मैं खुद कर रहा हूँ, तो क्या होगा? शैतान छोड़ देगा? छोड़ी ना, और तो आपको दबोच लेगा, समझ रहे? तो ऐसा कभी कभी हम लोग करते हैं, आ बैल मुझे मार। तो अगर हम इस संसार में ना अनंत दृष्टि रखते हुए पृथ्वी पर के थोड़े समय के लिए कलेश के बीच रहते हुए हमें ये मालूम है कि आगे विजय का रहस्य है, हम जीते हुए, ठीक है। ये था पहला पत्रस का, सारे हम लोग कवर किए, और समाप्ति में 5वां अध्याय 12 से 14 वचन में पत्रस इस तरह कहता है। सिलवानुस के द्वारा पत्रस ने संक्षेप में विश्वासियों को प्रोत्साहन और यह दर्शाने के लिए कि यह परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है जिसमें उन्हें स्थिर रहना है। ये परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है, हमें उसमें स्थिर रहना है। अनुग्रह परमेश्वर की और अनर्जित कृपा है। अनर्जित मतलब जो हम कमा नहीं पाएंगे, अनर्जित कृपा। मैंने कभी अर्जित नहीं किया। अर्जित का मतलब जानते हैं? मैंने खुद कमाया नहीं, मेरे अंदर अनर्जित मतलब हो गया, आ गया कृपा, समझ रहे? अनर्जित कृपा से कहीं अधिक है। अनर्जित ना, अनर्जित कृपा से कहीं अधिक है। यह परमेश्वर के लिए लोगों से अन्याय से दुख भोगना है। यह परमेश्वर के लिए लोगों से अन्याय से दुख भोगना। कई बार आपके जीवन में अन्याय से लोग बोलते हैं ना, आरोप लगाना, तो आप उस समय क्या करोगे? रो रो के बोलेंगे ना, मंत्री को पकड़ेंगे, वकील को पकड़ेंगे, बहुत पैसा लगाएंगे, मैंने नहीं किया, कुछ तो करो, बाहर निकालो। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पौलुस ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। जेल में खुद प्रचार कर रहा है, मजा कर रहा है, जेल में आनंद मना रहा है, गाना गा रहा है, जेल खुल जाता है। वो सोचा नहीं कौन वकील करना है, घर में क्या हाल हो रहा होगा, बीवी कितना रो रहा होगा, अरे बच्चे क्या हालत होगा, अरे भैया क्या हो गया, जेल में चला है। परमेश्वर के लिए लोग बोल रहे हैं, तो ये हमें समझना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए, समझ रहे? ये था पत्रस का किताब, खत्म हो गया। तो अभी टेस्ट दीजिए आप लोग। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास का प्रमाण, पहला अध्याय, अग्नि, ये पहला पत्रस का, ठीक है। अग्नि परीक्षा से विश्वास का प्रमाण नहीं, प्रमाण। उसी लाइन में आएगा दूसरा, मतलब उसमें एक ऐसा दे दो ऑब्लिक लाइन, ठीक है, ऐसा यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू करो, ठीक है। तो उसमें लिखिए, पवित्र हो जैसे परमेश्वर पवित्र है।
हो का मतलब समझ रहे हैं? हो ऐसा लिखो, ये हो। वो पवित्र हो जैसे परमेश्वर पवित्र है। एक लाइन में आएगा ये, पहला अध्याय में। दूसरा अध्याय हो गया ये, पहला अध्याय का दूसरा अध्याय। प्रौढ़ता के लिए आत्मिक बढ़ती। प्रौढ़ता कैसा मालूम है ना? ऐसा है, ठीक है। प्रौढ़ता दो ना है क्या? दो की मतलब नहीं है। दो, वो की मात्रा है ना, दो। नहीं दो। द प्रौढ़ नहीं, प्रौढ़ता, प्रौढ़ता धो नहीं है। प्रौढ़ता के लिए आत्मिक बढ़ती। बढ़ती के बाद अगली लाइन दो। बढ़ती है मत लिखो, बढ़ती सिर्फ मालूम, बहुत सारे लोग जोड़े हैं। बढ़ती अगली लाइन दी है। अधीनता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अधीनता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है। तीसरा अध्याय मसीह के लिए जो अच्छा है, मसीह के लिए जो अच्छा है उसे करने के कारण दुख उठाना। उसे करने के कारण दुख उठाना। हो गया? अपने आप को क्या बोला मैंने? उसे करने के कारण दुख उठाना। हो गया? चौथा अध्याय में अपने आप को विश्वसत्व में लिख देता हूँ। आप लोग परेशान होंगे नहीं, यहाँ पर बता दो कैसा लिखूँ। विश्वसत ना, ठीक है, ये लिखना। हाँ, समझ आ रहा है? मैं बता रहा हूँ। अपने आप को विश्वसत सृष्टिकर्ता को सौंप दो। अपने आप को विश्वसत सृष्टिकर्ता को सौंप दो। आखिरी अध्याय, पांचवा अध्याय। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। अगली लाइन दीजिए। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। अगली लाइन दीजिए। शैतान का सामना करो। डेस दो, डेस सलाइन, डेस दो। गरजने वाला सिंह, ठीक है। सही लिखो तो सही से लिख पाओगे, अगर गलत लिखोगे तो आप गलत ही लिखोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में कर्म की वजह से कर्म में लिख दीजिए, कर्म में
ठीक है। एक शिक्षक यहाँ पर एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। पहला इतिहास का 29:15 और भजन संहिता 39:12, ठीक है। विश्वासी इस संसार में विदेशी है, विश्वासी इस संसार में विदेशी है। पहला इतिहास का 29:15 और भजन संहिता 39:12। दूसरा पॉइंट में उद्धार है, क्या है उद्धार, ठीक है। उद्धार है में 5-6 बातें मैं देता हूँ आपको क्लिक हो, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। हम लोग अगली थर्सडे को शायद प्रे टाइम होएगा एक जगह पे, तो आप लोग प्रे टाइम में आइएगा, ठीक है। और फ्राइडे को हम लोग दूसरा पत्रस की किताब करेंगे, लिख लीजिए तब तक, ठीक है। उद्धार है, क्या है उद्धार, वो मैं दे रहा हूँ। परमेश्वर के चुने हुए के लिए, परमेश्वर के चुने हुओं के लिए दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार। तीसरा पॉइंट, आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य के द्वारा, आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य के द्वारा। आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य के द्वारा। चौथा पॉइंट, यीशु के लहू के छिड़के जाने के द्वारा। मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा। आज्ञा पालन के लिए, आज्ञा पालन के लिए। पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, परमेश्वर की दया के लिए। उद्धार है इसको कहते हैं, ओके। और उद्धार लाता है, नेक्स्ट पॉइंट, उद्धार लाता है, 3 बातें लिख ली। उद्धार लाता है 3 बातें। नया जन्म के द्वारा जीवित आशा, नया जन्म के द्वारा जीवित आशा, नया जन्म के द्वारा जीवित आशा, नाश नहीं, दूसरा पॉइंट, नाश नहीं होने वाला अनंत अधिकार, नाश नहीं होने वाला अनंत अधिकार। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा सुरक्षा। ये उद्धार लाता है। जब आप उद्धार हो जाते हैं ना, ये चीजें आपके साथ रहता है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको, बस यहीं पर क्लास समाप्त। अगली हफ्ता नहीं, फ्राइडे को करेंगे। फ्राइडे को आइए। फ्राइडे को क्यों नहीं आते?